व्हाट इफ आई टेल यू एक और यूनिवर्स है, एक और नहीं बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं और कम से कम एक और में आप जैसा एक और इंसान बिल्कुल सेम यही वीडियो इस पॉइंट पे देख रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम इज उसने सब्सक्राइब नहीं किया। जोक्स असाइड, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द मल्टीवर्स। अब आई एम श्योर आपने मल्टीवर्स का वर्ड तो सुना होगा, चाहे किसी यूट्यूब वीडियो में, चाहे किसी शो में, या फिर अपनी फेवरेट साई-फाई मूवीज में। The multiverse is real? मल्टीवर्स आज के टाइम पे मूवीज में सिर्फ वर्ड ऐसा बन गया है कि कहीं पे भी फेंक दिया जाता है। काइंड ऑफ लाइक क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मल्टीवर्स भी सिर्फ एक ऐसा शब्द रह गया है। बट इस वीडियो में आई वांट टू शेयर विद यू माय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द मल्टीवर्स इज as a sci-fi person. Keep in mind, इसमें हम साइंस में इतना ज्यादा नहीं घुसने वाले। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना मैंने साइंस पढ़ी है। बट अगर आप कोई हो जिसने इस पे बहुत रिसर्च किया है and wants to discuss this, you can in the comments. Once again, I'm not a scientist and ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है, to discuss a theory. तो ये जानने के लिए कि मल्टीवर्स क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स क्या है। वेल, जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हो वो और भी बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार्स के साथ बनाती है अपनी गैलेक्सी। और हमें आज के टाइम पे पता है मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, और जितना ये दुनिया हम देख पा रहे हैं बियॉन्ड स्पेस, दैट इज व्हाट वी कॉल आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब ज़्यादातर जब हम यूनिवर्स बोलते हैं तो यूनिवर्स का मतलब होता है सब कुछ जो हो सकता है इसी यूनिवर्स के अंदर है। बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हमने सिर्फ इतना सा यूनिवर्स देखा है और है पता नहीं कितना सारा। तो ये बोलना कि जो हमने देखा है वो सब कुछ है इज अनफेयर। दैट इज वाई हम यूनिवर्स को आज के टाइम पे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। The distance from Earth to any side of the observable universe is 46.5 billion light years, which means that the entire width is 93 billion light years across. What's perhaps even more interesting, however, is what actually lies beyond the observable universe. Keep in mind that the observable universe is all that we can currently see, and it's entirely possible that the rest of the universe outside of it is vastly larger and more fantastic than we can possibly ever imagine. तो billions of years ago there was nothing. फिर जैसे हमें बताया गया है बिग बैंग हुआ एंड यूनिवर्स बस प्रकट हो गई, कुछ इसी तरीके से। फिर डेवलपमेंट्स हुई साइंस में, एंड साइंस ने बोला कि ओके, अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस सो कॉल्ड यूनिवर्स। फिर बाद में बोला गया नहीं भाई, सन, पूरी दुनिया हमारे सन के आसपास घूमती है। फिर कुछ साल बाद बोला गया नहीं भाई, सन भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हमारी गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी में एक पार्ट है हमारा सन। एंड फिर काफ़ी टाइम बाद बोला गया कि नहीं भाई, गैलेक्सी भी छोड़ो, मल्टीपल गैलेक्सीज हम देख चुके हैं और ये सारी गैलेक्सीज मिल के बनाती है एक यूनिवर्स। आज के टाइम पे साइंस इस पॉइंट पे पहुंचने ही वाला है कि शायद यूनिवर्स भी इतना बड़ा नहीं है, एंड उस यूनिवर्स के बाहर भी और यूनिवर्सेस हैं जिन्हें हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। अब इस थ्योरी पे कि और भी यूनिवर्सेस हैं, इस पे मल्टीपल थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं कि हमने जहाँ तक देखा है वहीं तक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, एंड उसके बाहर जो भी है वो एक अलग यूनिवर्स है। एक और थ्योरी ये है कि जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉसिबली, वो एक बबल के अंदर आता है और वो हमारी यूनिवर्स है, और ऐसे न जाने कितने और बबल्स हो सकते हैं जिनके अंदर अपनी यूनिवर्सेस हों। और इन्हीं थ्योरीज के बीच में एक और थ्योरी है कि इन मल्टीपल यूनिवर्सेस में एनी पॉसिबल रियलिटी दैट कैन हैपन विल हैपन। इसको अगर सिंपली समझे तो मान लेते हैं कि अभी सिर्फ मेरी रियलिटी है, मेरा यूनिवर्स है इन दिस मोमेंट। अब मैं एक रास्ते पे हूँ जहाँ से एक सड़क राइट की तरफ जाती है, एक लेफ्ट की तरफ जाती है। तो इस मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं राइट में जाऊँगा तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कंटिन्यू होगी, बट अगर मेरे पास चॉइस है लेफ्ट जाने को तो एक और यूनिवर्स शुरू हो जाता है, एक मल्टीवर्स शुरू हो जाता है जिसमें मैं लेफ्ट गया था। और ये वो पॉइंट है जहां हमारी रियलिटी 1 से 2 बनी, एंड आगे जाके ना जाने कितने छोटे छोटे डिसीजंस या फिर छोटे छोटे मोड ऐसे आएंगे जिससे मल्टीपल नहीं तो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस बन सकते हैं।
तो अगर आप कोई भी चीज़ या डिसीजन अपनी इमेजिन कर सकते हो कि कोई अलग तरीके से हुई होती, तो शायद एक मल्टीवर्स में आपका एक वर्जन वो लाइफ जी रहा है। देयर इज प्रॉब्ली अ पैरेलल यूनिवर्स और अनदर यूनिवर्स जहाँ पे आप 6 फुट के हो, जहाँ अवेंजर्स रियल लाइफ सुपर हीरोज हैं, जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स सिर्फ कॉमिक बुक के सुपर हीरोज हैं। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे आप अमेरिका में पैदा हुए थे। एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ आप इतने खराब इंसान हो कि आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस यूनिवर्स में तो कर दो। बड़ा पॉइंट समझ रहे हो शायद। अब ये चीज़ सोचने में बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी दिमाग ख़राब करती है, स्पेशली अगर आपको साइंस नहीं समझ आती। मुझे नहीं समझ आती। हाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज़ लेके वैसे भी किसको साइंस समझ आती है। बट हाँ, मुझे सब में इंटरेस्ट है, आई नो आप सबको इंटरेस्ट है, बिकॉज आज के टाइम पे साइंस फिक्शन एंड मूवीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीवर्स थ्योरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे हज़ारों मूवीज़ के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है दैट टच ऑन द आइडिया ऑफ द मल्टीवर्स। पूरा MCU, द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इज अबाउट द मल्टीवर्स थ्योरी। इफ़ यू वॉच अवेंजर्स एंड गेम, इफ़ यू वॉच लोकी, इन शोज़ ने तो हेविली यूज़ किया है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। एंड कैसे अगर आप पास्ट में जाके टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी अगर समझने की कोशिश करो, तो टाइम ट्रैवल और मल्टीपल रियलिटीज़ भी जुड़े हुए हैं। कि अगर आप पास्ट में जाके टाइम बदल दो, कुछ चीज़ बदल दो, तो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस एक अलग रियलिटी बन जाती है। इनफैक्ट व्हेन आई मेकिंग दिस वीडियो, अगले महीने आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम एक्चुअली सेटअप करती है पूरी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में, एंड आई होप दे प्ले इट वेल। बट वो मूवी भी बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी ऑन मल्टीवर्स, बिकॉज दैट सेट्स अप अनदर मूवी फॉर नेक्स्ट ईयर, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। नाम में मल्टीवर्स है, बट इससे आपको क्यों फ़र्क पड़ता है एंड क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? वेल, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इफ़ यू गेट इनटू द साइंस ऑफ इट, थोड़ा सा चार्म खो जाता है एंड काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती। बट क्योंकि रात को मुझे सोना नहीं पसंद, आई ओनली वॉच वीडियोज अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड वेयर इट फिट्स इनटू मूवीज, शोज, पॉप कल्चर, रियल लाइफ। एंड मुझे लगा कि आगे आने वाली काफ़ी मूवीज़ में काफ़ी लोगों को समझ ना आए ये चीज़, तो लेट्स मेक अ फन वीडियो अबाउट इट। क्योंकि मैं देख ही चुका हूँ कि जब हम रियलिटी के बारे में बात करते हैं, वेदर रियलिटी इज नॉट रियल, द सिमुलेशन थ्योरी और इवन अबाउट द मेटावर्स, यू गाइज सीम टू एंजॉय दैट वीडियो। नहीं देखी तो जाके देख लेना। बट अब चाहे मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी सच हो या ना हो, इट इज डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू थिंक कि एवरी डिसीजन दैट यू मेक और डू नॉट मेक एक रियलिटी में हो रहे हैं। समवन इज लिविंग दैट लाइफ। जिस एक्स ने तुम्हारा दिल तोड़ा, वो एक पैरेलल यूनिवर्स में तुमने उसका दिल तोड़ा हुआ है। अब साइंस में नहीं घुसेंगे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च जो काइंड ऑफ फेवर करते हैं इस आइडिया को मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं। हम अपनी रियलिटी को 3 डायमेंशंस में देखते हैं एंड साइंस काफ़ी हद तक इस बात को पुश कर रहा है और प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि 3 डायमेंशन से ज़्यादा है अपनी रियलिटी। एंड शायद ये रियलिटीज़ अलग फ्रीक्वेंसीज पे हैं या फिर अलग डायमेंशंस में है। जैसे एक रेडियो चैनल 91 पे पूरा अलग चैनल आता है, 104 पे एक अलग चैनल आता है। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप 91 की फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपको एक रियलिटी दिख रही है, आप 104 की एक फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपको एक अलग रियलिटी सुनने को मिल रही है। अब हाँ, मूवीज ने ये पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, बट इस सारे साइफाई के पीछे इतना सा सच है और कोशिश है टू प्रूव इट राइट। एंड मैं पर्सनली मानना चाहूँगा इस थ्योरी में कि एवरी डिसीजन आई मेक और डू नॉट मेक अलग रियलिटीज़ में जाते हैं एंड कहीं पे कोई बिल्कुल मेरे जैसा एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो मेरी वाली से ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी अलग है या फिर पूरी ही अलग है। अब आप कमेंट्स में मुझे समझा सकते हो अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्सेस क्यों हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मैं यहाँ ये नहीं डिस्कस करने आया, बट मेरे को ये चीज़ एज अ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वी टॉक अबाउट मूवीज, वी टॉक अबाउट ऑल दीज माइंड बेंडिंग थिंग्स एंड आई फील कि दिस वाज समथिंग दैट बहुत लोगों को इंटरेस्ट है एंड ये ऐसी चीज़ है जो मैं अपने दोस्तों के साथ घंटों तक बात कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्स ख़त्म होती है, एक और शुरू होती है, फिर वो ख़त्म होती है, एक और शुरू होती है, और कहीं पे ये चीज़ अगर शायद इन्फिनिट है तो कहीं ना कहीं जाके सब रिपीट होना शुरू होता है एंड पॉसिबल हो जाता है फॉर मोर यूनिवर्सेस टू एग्जिस्ट जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ बिल्कुल अपनी जैसी है, जिसमें हम एग्जैक्ट सेम हैं, बस थोड़े से डिफरेंसेस या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ पे आप ये वीडियो बना रहे हो और मैं देख रहा हूँ, और भाई उस यूनिवर्स में गारंटीड मैंने तो आपकी वीडियो लाइक करी है और एक कॉमेंट भी छोड़ा है। आप अपना बताओ क्या करने वाले हो। अब ईदर वे काफ़ी कम चांसेस है कि हमें अपने लाइफ टाइम में इस सवाल का जवाब मिले कि मल्टीवर्स होते हैं या नहीं। ऑल्दो पॉसिबल है कि एक पैरेलल यूनिवर्स या एक और यूनिवर्स में आपके
पास ये जवाब है, बट फिलहाल वी कैन जस्ट वॉच मूवीज ऑन दीज टॉपिक्स, डिस्कस देम एंड हैव सम फन. बट एनीवे, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग अभी भी चल रहा है एंड यू आर स्टिल क्यूरियस अबाउट आवर रियलिटी एंड अदर पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन फेस, बी श्योर टू चेक आउट दीज वीडियोज. बोथ ऑफ देम आर स्पेशली मेड फॉर यू. एक है अबाउट the whole simulation theory and एक है about the metaverse and how it can change our life forever. Go check them out right now. मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में. Bye.